दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि जो भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन होता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? मन जिम्मेदार होता है कि दिमाग जिम्मेदार होता है? इस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, मन जो होता है एक तरह से प्लेटफार्म की तरह काम करता है और जो 5 इंद्रियाँ होती हैं, जिसे ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, ये क्या करती है? एक द्वार का काम करती है, एक गेट का काम करती हैं। इसी द्वार से क्या होती है? विषय वस्तु हमारे मन तक जाता है और दिमाग क्या करता है? उसका विश्लेषण करता है। विश्लेषण करके दिमाग बताता है कि ये आइडिया, ये विषय वस्तु कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। तो इसलिए क्या है, आप जो भी अगर डिप्रेशन में जा रहे हैं तो इसके लिए क्या दिमाग जिम्मेदार नहीं है, आपका मन जिम्मेदार है। क्योंकि आपके मन में ऐसी विषय वस्तु आ जा रही है जिससे आपका शरीर में पीड़ा में पहुंच जाती है। और यही मन जो होता है हर एक व्यक्ति के अंदर, जैसे वैज्ञानिक होते हैं ना, उनके अंदर भी क्या यही मन होता है। एक लेखक जो होता है उनके अंदर यही मन होता है। एक अपराधी जो होता है उनके अंदर भी यही मन होता है। एक कलाकार होता है उनके अंदर भी क्या यही मन होता है। एक सामान्य व्यक्ति होता है उसके भी अंदर क्या यही मन है, यही प्लेटफार्म है। बस अंतर ये है कि जो वैज्ञानिक की विषय वस्तु आती है और जो आपकी विषय वस्तु आती है उसमें क्या है, थोड़ा अंतर रहता है। कहने का मतलब कि जो वैज्ञानिक के मन में जो विषय वस्तु आती है तो वैज्ञानिक उस विषय वस्तु का यूटिलाइज करता है, उसका उपयोग करता है, उससे किसी नई चीज़ को बनाता है। जैसे लेखक है, लेखक के मन में भी क्या कोई ना कोई विषय वस्तु आती है, कोई ना कोई विचार तो आता है। लेखक क्या करता है? उस विचार को क्या करता है? लिखने का प्रयास करता है, अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास करते हैं, अपने वाक्यों में पिरोने का प्रयास करते हैं। उसी विचार से क्या किताब बनाता है और हम आप उस किताब को पढ़ते हैं और क्या है, अपने अच्छा अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं तो आपके अंदर जो भी विचार आता है तो आप क्या उससे दुखी हो जाते हैं, आप उससे क्या पीड़ित हो जाते हैं, आप इससे क्या आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपके अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। तो ये सब कहाँ से आती हैं? ये सब देखिए, विषय वस्तु देखिए, अगर जब तक आप अपने विषय वस्तु का यूज नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे इस तरह, तो आपको दिक्कत करेगा। लेकिन उसी विषय वस्तु का अगर आपने यूटिलाइज करने लगा तो समझिए कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। जैसे मान लीजिए कोई किताब है, किताब से जो भी आपने कंटेंट लिया, कोई डाटा लिया, अगर आप उसका यूज करते हैं तो क्या आपका दिमाग क्या होता है, एकदम व्यस्त रहेगा। लेकिन जब आप वो यूज नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में एक अनावश्यक क्या है, सब फालतू विचारें आते रहेंगी और शरीर को प्रभावित करते रहेंगे। जैसे मन में जो भी विषय वस्तु आती हैं तो ऐसी बात नहीं है कि वो सब क्या रियल में हो। यानी कि मन में अगर जो विषय वस्तु आती हैं, अगर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसका प्रभाव आपके बॉडी पर पड़ेगा और सामने वाला भी पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में कोई लड़का या लड़की फ़ोन लेके जा रही है और आपके मन में आ गया, आपके मन में आ गया कि नहीं उसका मोबाइल छीन लेते हैं। तो क्या अगर आपने मोबाइल को छीन लिया तो क्या उसको तकलीफ़ तो हुई, आपका मन तो खुश हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है, आप क्या दूसरों की नज़र में तो क्या है, आप क्या है, गलत साबित हुए कि नहीं हो जाए। तो आप मन में ऐसी विषय वस्तु लाइए ताकि क्या आपको भी आनंद दे और दूसरों को भी क्या आनंद दे। यानी कि उसकी सब लोग क्या वैलिडिटी वैलिडिटी जैसे कहते हैं, वैधता, उस विचार की वैधता होनी चाहिए। उस विचार को सब लोग क्या होता है, रिस्पेक्ट करें, ऐसी। तो ये मन की समस्या है। डिप्रेशन जो आ रहा है ना, इसमें दिमाग का रोल नहीं होता है। दिमाग क्या करता है, एक विश्लेषण का काम करता है उसका। जैसे आपके मन में कोई आ गया कि जैसे मतलब हमें मीठा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और आप क्या है, शुगर के मरीज हैं, तो मन में आपके भाव आ गया और दिमाग क्या करेगा, उसका विश्लेषण करेगा कि अगर तुम चीनी खाते हो, शुगर खाते हो, मिठाई खाते हो तो ये तुम्हारे क्या है, स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक होगा, स्वास्थ्य के लिए क्या है, विरोधी है। अगर तुम नहीं खाते हो तो स्वास्थ्य तुम्हारा अच्छा रहेगा। तो ये क्या दिमाग बताएगा। मन क्या करेगा, फाइनल डिसीजन मन ही करना है कि हम खाएं कि ना खाएं। तो दिमाग क्या करता है, एक क्या है, सलाहकार होता है, एक बेचारा होता है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ विश्लेषण करना काम होता है। ये सिर्फ विश्लेषण करेगा और कुछ नहीं करेगा। जो भी मन में विषय वस्तु आएंगी वो विश्लेषण करके उसी मन को सौंप देगा, उसी प्लेटफार्म पर सौंप देगा जिस प्लेटफार्म पर कोई विषय वस्तु आएगी। जैसे मान लीजिए गुरु और चेला है, तो गुरु के पास क्या मान लीजिए अनुभव ज़्यादा है और चेला के पास थोड़ा है। गुरु ने क्या कहा कि जाओ सादा भोजन लेके आओ, और चेला ने क्या नॉनवेज भोजन लेकर आया।
तो गुरु ने बताया कि यार मैं तो नॉनवेज भोजन नहीं खाता हूँ, हमको ये अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगे तुम जाओ क्या दूसरी भोजन लेके आओ। तो क्या मन का वही काम है। मन क्या है, मन को सबसे पहले क्या है, समझाने की ज़रूरत है। अगर आप मन को समझा जाते हैं तो निश्चित रूप से अपने एंग्जाइटी को दूर कर देंगे। तो उसकी एग्जाम्पल में बताया, तो जो गुरु है एक तरह से दिमाग है, और जो चेला है एक तरह से मन है। उसको समझदारी नहीं है उतनी। दिमाग है ना, दिमाग, हाँ दिमाग जो, देखिए मन को कभी मत फॉलो करो, हमेशा दिमाग का फॉलो करोगे। अगर दिमाग का फॉलो करोगे तो स्वाभाविक बात है आपको बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन मन का फॉलो करोगे तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि सब विचार क्या होते हैं सत्य हो, सब विचार आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अब तो अनेक प्रकार के। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए।